हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक छोटी सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इस स्टोरी में जो भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी वर्ड्स का मैं आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा और इन सभी वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, यानी कि इसका उच्चारण कैसे राइट वे में किया जाएगा, इनको भी हम लोग देखेंगे। तो ये छोटी सी स्टोरी आपको सिखाएगा कि कैसे वर्ड्स को हम बोलेंगे और अगर इन सभी वर्ड्स से एक सेंटेंस बनाएंगे तो उसका हिंदी मतलब कैसे निकालेंगे। तो ये छोटी सी स्टोरी देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखें और इस स्टोरी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो कि वीडियो को लास्ट में दिया गया है और इसको आपको बताना है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसको रीड करके लाइन बाय लाइन समझाने की प्रयास करते हैं। ओके, स्टोरी का नाम है यानी कि टाइटल वो है अ डे एट द जू, यानी कि चिड़ियाघर में एक दिन। स्टोरी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। टुडे इज सैटरडे, टुडे इज सैटरडे। टुडे का अर्थ होता है आज, इज यानी कि है और सैटरडे यानी कि शनिवार। आज शनिवार है। आई एम एट द जू विद माई फैमिली, यानी कि आई एम एट द जू, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं हूँ कहाँ पे? तो चिड़ियाघर में। आई एम मैं हूँ, एट द जू। देखिए, यही सबसे बढ़िया तरीका है कि कोई भी जो लॉन्ग सेंटेंस दिया रहता है सबसे पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर आप पढ़ने का प्रयास कीजिए और उसका हिंदी मीनिंग निकालने का प्रयास कीजिए। उसके बाद एक साथ उसको रख के फिर उसका अच्छा सा सेंटेंस बनाइए, यानी कि पूरे को एक साथ रख के और हिंदी वाक्य निकालने की प्रयास करें। इस तरह आपकी इंग्लिश रीडिंग जो है वो इम्प्रूव होगी और किसी भी सेंटेंस का हिंदी मतलब निकाल पाइएगा और स्पोकन में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। ओके, आई एम एट द जू, यानी कि मैं हूँ कहाँ पे? तो चिड़ियाघर में। विद माई फैमिली, विद का मतलब होता है साथ, माई यानी मेरा, फैमिली मतलब परिवार। विद माई फैमिली यानी कि मैं अपने परिवार के साथ। तो इसको एक साथ पढ़ते हैं। आई एम एट द जू विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर में हूँ। इतनी सी लाइन को समझ गए। नेक्स्ट सेंटेंस है द वेदर इज ब्यूटीफुल। पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। द वेदर इज ब्यूटीफुल यानी कि मौसम बहुत सुंदर है। ठीक है। बिकॉज क्योंकि, इट इज सनी एंड वार्म। सनी का अर्थ होता है जो मौसम जिसमें धूप खिली होती है उसी को बोलते हैं। ठीक है ना। तो हो जाएगा बिकॉज क्योंकि, इट इज सनी आज धूप खिली है और गर्मी है। ओके। नेक्स्ट है माई यंगर ब्रदर, यानी कि मेरा छोटा भाई। यंगर ब्रदर का मतलब होता है छोटा भाई। राहुल इज वेरी एक्साइटेड, यानी कि जो मेरा छोटा भाई है राहुल वो बहुत उत्साहित है। एक्साइटेड का मतलब क्या हो जाएगा? उत्साहित। ओके। ही इज नियर द लॉन्च केज, ही इज यानी कि वह है, नियर का मतलब हो जाएगा नज़दीक। द लॉन्च केज का अर्थ हो जाएगा यानी शेर के पिंजरे के पास। ठीक है। तो इसको पूरा हम पढ़ेंगे तो क्या हिंदी मीनिंग निकलेगा इसका? ही इज नियर द लॉन्च केज, वह शेर के पिंजरे के पास है। ठीक है। नेक्स्ट है द लोन्स आर वेरी बिग, शेर बहुत बड़े हैं। द लोन्स आर वेरी बिग, शेर बहुत बड़े हैं। एंड और दे आर स्लीपी राइट नाउ, और वे अभी नींद में हैं। स्लीपी का क्या अर्थ हो जाएगा? नींद में है। राइट नाउ का मतलब हो जाएगा अभी। दे आर स्लीपी राइट नाउ, वे अभी नींद में है। तो इतना सा आप समझ गए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं। माई पेरेंट्स यानी कि क्या हो जाएगा? मेरे माता पिता आर एट द स्नैक बार,
मेरे माता पिता स्नैक बार यानी कि अल्पगृह पर हैं। स्नैक बार का मतलब क्या होता है? अल्पाहार गृह। ओके, जहाँ पे हम नाश्ता करते हैं, ठीक है ना। शाम के समय जब नाश्ता किया जाता है ना, उसको स्नैक्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है दे आर हंग्री। दे आर हंग्री, वे भूखे हैं, वे भूखे हैं। बट, लेकिन, आई एम नॉट हंग्री एट, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इन द पॉन्ड, पॉन्ड का अर्थ हो जाता है तालाब। क्या हो जाता है? तालाब। इन द पॉन्ड यानी कि तालाब में देयर आर 3 डक्स, यानी कि 3 बतखें हैं। कहाँ? तो तालाब में 3 बतखें हैं। ओके, नेक्स्ट है द वाटर इज ब्लू एंड क्लीन। नेक्स्ट है द वाटर इज ब्लू एंड क्लीन, यानी कि जो पानी है, पानी नीला है। क्या है? नीला, और क्या है? साफ है। द वाटर इज ब्लू, पानी नीला, एंड क्लीन यानी कि साफ है। पानी नीला और साफ है। नेक्स्ट लाइन है देयर इज ए टॉल जिराफ। देयर इज ए टॉल जिराफ, यानी कि लंबा जिराफ है। नियर द ट्रीज, नियर द ट्रीज यानी कि पेड़ों के पास। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, एक साथ पढ़ेंगे तो देयर इज ए टॉल जिराफ नियर द ट्रीज, पेड़ों के पास एक लंबा जिराफ है। इट्स नेक इज वेरी लॉन्ग, इट्स नेक इज वेरी लॉन्ग, नेक का मतलब होता है गर्दन, लॉन्ग का मतलब लंबा, और वेरी का मतलब होता है बहुत, ठीक है। इसकी गर्दन बहुत लंबी है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर ऑल वेरी हैप्पी। वी आर ऑल वेरी हैप्पी, यानी कि हम सब बहुत खुश हैं, हम सब बहुत खुश हैं। बिकॉज यानी कि क्योंकि द जू इज़ ए फन प्लेस, द जू इज़ ए फन प्लेस यानी कि चिड़ियाघर एक मज़ेदार जगह है। फन प्लेस का अर्थ क्या हो जाएगा? मज़ेदार जगह। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड वी आर हेयर टुगेदर, मुझे खुशी है कि हम यहाँ साथ हैं। आई एम ग्लैड का मतलब है मुझे खुशी है। वी आर हेयर टुगेदर यानी कि हम यहाँ साथ हैं। तो इसको अगर पूरा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? आई एम ग्लैड वी आर हेयर टुगेदर, मुझे खुशी है कि हम यहाँ साथ हैं। तो इस स्टोरी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, और मैं प्रयास किया हूँ कि सभी वर्ड्स का हिंदी मतलब भी आपको समझा पाया हूँगा, ठीक है ना। तो इस स्टोरी से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यानी कि 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं, आपको उन्हें सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन सब्जेक्ट पे आधारित है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपको इन सभी को अच्छे से पढ़ के समझ के और आंसर को देना है, ठीक है ना। ऐसे भी मैं इसको सॉल्व कराऊंगा ही। देखिए यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन उससे कहते हैं जो बोलता है, यानी कि अपनी बात को बताता है, और जो सुनता है उस बात को उससे बोलते हैं सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाता है वह व्यक्ति वहाँ पे नहीं होता है, उसे बोलते हैं थर्ड पर्सन, बहुत ही सिंपल वे में। इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले से ही एक बहुत ही शानदार वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? सिंगुलर में आता है आई, और प्लूरल में आता है वी। देखिए सिंगुलर का अर्थ होता है एक व्यक्ति के बारे में बात हो, एक व्यक्ति, ये नाउन कुछ भी हो, कोई भी थिंग्स हो, यानी कि कोई भी चीज़ हो, एक हो। और प्लूरल का अर्थ होता है दो, ठीक है ना, यानी कि दो या दो से अधिक, सिंपली। देखिए आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब में लगता है एम, और वी के साथ लगता है आर, यानी कि प्लूरल जितने भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दिए रहेंगे, ठीक है ना, तो उसके साथ आर का प्रयोग होगा। और यहाँ पे सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है, उसके साथ आर का यूज होता है, और प्लूरल में भी यू होता है तो आर का यूज होता है। यहाँ पे थर्ड पर्सन ही, सी, इट, राम, सीता, या फिर सिंगुलर नाउन यानी किसी एक व्यक्ति का नाम या फिर वस्तु का नाम, कोई भी चीज़ का एक नाम,
उसके साथ आप इज का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि यह एक व्यक्तियों या वस्तु या फिर किसी एक चीज़ के बारे में कहा जाएगा। और वहीं पे जब यहाँ पे प्लुरल में आइएगा तो दो या दो से अधिक वस्तु, व्यक्तियों या फिर किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगा। समझ चुके हैं। आई के साथ एम का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद वी, यू, यहाँ पे भी यू है, दे या फिर दो या दो से अधिक नाम हो, आर का प्रयोग कीजिएगा। और यहाँ पे अगर ही, सी, इट, राम, सीता यानी कि किसी एक व्यक्ति का नाम हो या फिर ही, सी, इट हो तो इसमें इज का प्रयोग कीजिएगा। समझ गए। तो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। द वेदर डैश सनी एंड वार्म। अब देखिए यहाँ पे द वेदर यानी कि मौसम के बारे में बात की जा रहा है, तो मौसम क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो हम आपको बताए हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यानी कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। ठीक है ना। तो वेदर का अर्थ क्या हो जाएगा, मौसम। तो मौसम क्या है, सनी एंड वार्म। द वेदर इज, द वेदर इज, क्योंकि यहाँ पे द वेदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो द वेदर इज सनी एंड वार्म, ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट है द लोएंस, द लोएंस डैश बिग एंड स्लीपी, बिग एंड स्लीपी। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए द लोएंस, लोएंस यानी कि बहुत सारे शेर के बारे में बात की जा रही है, यानी कि दो या दो से अधिक। ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आर, क्या लगाएंगे, आर। द लोएंस आर बिग एंड स्लीपी, शेर बड़े हैं और नींद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल डैश नियर द लोएंस केज। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए राहुल क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, वह सिंगुलर नाउन है। ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, इज। क्या लगेगा, इज। राहुल इज नियर द लोएंस केज, राहुल किसके नज़दीक है, शेर के पिंजरे के पास। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द डक्स डैश इन द पॉन्ड। तो देखिए द डक्स यानी कि दो या दो से अधिक बतख के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। द डक्स आर इन द पॉन्ड, बतखे तालाब में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश नॉट हंग्री एट।